आज हमारे साथ हाँ प्रदेश महामंत्री श्री प्रमोद सिंह गुसाई जी जुड़े हुए हैं और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा भी करने जा रहे हैं। जैसा कि सभी लोग विदित हैं कि 24 तारीख को जो 24 सितंबर को हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, तो मैं प्रमोद जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 24 सितंबर को डेट लगी है उसमें संगठन की क्या रणनीति रहेगी और आगे थोड़ा सा जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए आप कुछ दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। तो प्रमोद जी। बिल्कुल, आपने बात कही बिल्कुल ठीक है। 24 सितंबर को ही हमारा सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है और इसमें ही हमारी सुनवाई होनी है, ये आपने सही कहा। और प्रमोद जी कई बार फ़ोनों के माध्यम से भी हमारे पास कर्मचारियों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में कर्मचारी लिखते हैं कि जो ये कुंदन सिंह केस है इसमें हमें लाभ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जैसे हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारी वर्ग हो गया, ग्रुप सी वाले हो गए हैं, तो उनके लिए आप मतलब उनको भी थोड़ा सा आप वो कर दें, बता दें कि उनके लिए क्या इससे लाभ होगा नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप कर्मचारियों के लिए। बहुत अच्छा विषय आपने बात की। ये विषय, इससे संबंधित कई सवाल कर्मचारियों के मन में रहते हैं, वो हमें फ़ोन भी करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, SLP लगी है, किस पे लगी है, किस उसमें लगी है भाई। हाई कोर्ट के जो डिसीजन सभी लोगों को प्राप्त हुआ था, सब आया, इतना अच्छा डिसीजन 1 साल के अंदर हम लोगों को प्राप्त हुआ। जिस बेंच में लगी थी वो, उसमें कहीं भी ये क्या लिखा है क्या उसमें कि चतुर्थ श्रेणी के लिए नहीं है या समूह गाँव वाले के लिए है या इसके लिए है या उसके लिए नहीं है? कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी है। उसमें क्लियर का डिसीजन हो रखा है कि जितने भी 18,000 समथिंग जो भी उस पर लिखा है, इसमें उतने कर्मचारियों को 1 साल के अंदर एक पॉलिसी बना के उनको नियमितीकरण किया जाए। ठीक है। अन्य भी 2-3 डिसीजन हुए कि GST न लिया जाए और समान कार्य समान वेतन का उनको लाभ मिला जाए। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कर्मचारियों के अंदर की दुविधा क्यों आ रही है, जबकि हमारे तमाम जितने संगठन हैं, जितने जब हमने लड़ाई लड़ी है, संगठन ने हमेशा कोर्ट का ही जिक्र किया है। तो अब ये सवाल आना उचित नहीं है। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है या कोई डाल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ तो वो पहले किसी सही व्यक्ति या सही संगठन या सही उससे समझ ले कि वाकई में हमारे लिए है या नहीं है। अनावश्यक इस चीज़ को ना भ्रम फैलाए, ना किसी को फैलाने दे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए आप तब तक विश्वास बनाए रखिए जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट में परिपक्व डिसीजन हम पे नहीं आता है, क्योंकि ये जो डिसीजन आएगा वो सब पे ही लागू होगा। वो कैसे लागू होगा, किस पे लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, वो बात का विषय है। लेकिन अभी ये डिसीजन ऐसा है कि सब पे ही होना है, एक जैसा होना है। और प्रमोद जी कई बार सुनवाई जैसे होती है, जैसे ये पिछली सुनवाई भी हुई थी, तो उसमें नंबर नहीं आ पाया था केस का, दुर्भाग्यवश। तो कर्मचारियों का एक व्यू भी रहता है, एक मतलब वो लिखते भी रहते हैं ग्रुपों में या फ़ोन के माध्यम से बताते रहते हैं कि तारीख पे तारीख। तो उस विषय में आप थोड़ा सा कर्मचारियों को बताइए कि जो ये हमें वो डेट मिलती है और उसके बाद जो नंबर मेंशन होता है, केस नंबर मेंशन होता है, तो उसके विषय में आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से कर्मचारियों के लिए वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। सही कहा आपने। थोड़ा हंसी भी आ जाती है कि तारीख पे तारीख। देखो, तारीख तो मिलती है, तारीख में सुनवाई की जो तिथि होती है निर्धारित होती है, लेकिन जो मेन सवाल है कर्मचारी जो पूछते हैं कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई, हमें क्यों नहीं सुना गया, तो मैं थोड़ा एक क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारा काम सिर्फ यहाँ पे तक का है कि हाँ ठीक है, हम को वकील के माध्यम से अर्जेंसी लगाएंगे। अर्जेंसी का मतलब ये होता है जैसे अभी अर्जेंसी लगा के हमको 24 सितंबर का डेट मिली है। अगर अर्जेंसी नहीं लगाते हमारे ARO या वकील के संपीत जी जो हमारे हैं, अगर उनके माध्यम से अगर अर्जेंसी नहीं लगती तो होता ये नंबर भी हमको प्राप्त नहीं होता, वो होता अगले महीने होता। तो चूंकि अर्जेंसी लगाए तब तो हमको 24 सितंबर की डेट मिली। अब रही बात नंबर, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसमें संगठन या हम ये बोलेंगे इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये जो नंबर मिलता है ये मिलता है रजिस्ट्रार ऑफिस से। रजिस्ट्रार किसी उससे कम नहीं होता है। तो रजिस्ट्रार ने जो नंबर तय कर दिया है, क्योंकि उसमें से एक हमारे केस नहीं है, तमाम भारतवर्ष में जितने भी मुख्य केस होंगे वो सब उसमें आते हैं और वो सब अपने हिसाब से रखते हैं। ये हमारा ही लक होगा या बैड लक होगा या गुड लक बोलेंगे। देखिए, हमारा नंबर थोड़ा अगर पहले आ जाता तो हमारे गुड लक हो गया, और थोड़ा बहुत ज़्यादा बात का आ जाए जिसमें कि हमारी सुनवाई ना पहुँच पाए तो हमारा बैड लक होगा। लेकिन इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वकील के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं कि वकील किस तरह से हम लोगों को एक रास्ता बताए या अपने माध्यम से कुछ ऐसा वो करे कि जिससे कि हमारा जो नंबर है
वो हमारा कम से कम ऐसे नंबर पे आए जिसमें कि हमारी बेंच सुने हमें। और ये बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रॉपर अगर सुन ली तो ये एक ही हेयरिंग का काम, एक ही हेयरिंग में इसको फाइनल होना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ सवाल जवाब की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि अब कर्मचारी जो आर्थिक सहयोग करे तो वो कहाँ करे और किसके माध्यम से करे, तो एक पारदर्शिता होनी जरूरी है। तो उसके बारे में भी आप कर्मचारियों को एक बार बता दें कि वो आर्थिक सहयोग किस खाते में करे और कैसे करे, तो उसके बारे में भी आप कर्मचारियों के लिए कोई बता दीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। पारदर्शिता से इसमें नहीं, पारदर्शिता हर चीज में होनी चाहिए। पारदर्शिता अगर नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कोई भी काम का आउटपुट जीरो ही मिलेगा। भले कुछ समय हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट जीरो ही मिलेगा। तो मैं कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा इससे पहले हम संयुक्त मोर्चे में जब महासंघ से हमारे गोदयाल जी ने भी साफ साफ कहा है कि आपके ही चैनल के माध्यम से कि जो भी वर्तमान में जो ये उपना संविदा कर्मचारी संघ का जो कुंदन सिंह केस देख रहे हैं, वो जो उसका जो खाता है, मुखिया खाता, उसमें ही सब सहयोग करें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब आगे आकर अपने भविष्य के लिए लड़के। देखिए, अगर मैं आपके लिए, मैं थोड़ा इसमें ये बोलना चाहूँगा, मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मतलब कि पहले मैं अपने लिए ही लड़ रहा हूँ। मैं अपनों को सूचित करूँगा तभी तो आप लोगों को सूचित कर पाऊंगा। तो यही सोच आप भी रखिए। आप किसी संगठन के पद अधिकारी की तरफ मत देखिए कि मैं किस संगठन से हूँ। अरे आप संगठन के बाद में हो भाई, उपना कर्मचारी लिखा है आपके इसमें, आप उपना कर्मचारी हो। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, उपना कर्मचारी का नाम ही है, उसमें जो भी डिसीजन होगा उस मुख्य केस कुंदन सिंह वाले पे, वही डिसीजन सब केस में फॉलो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जितने भी 70-80 केस लगे हुए इसके नीचे टैग रखे हैं, उन पे कोई फैसला आ जाए और मुख्य केस में ना आए और उन केस में जो फैसला है वो सब पे लागू होगा, नहीं होगा। अरे भाई, मुख्य केस है वो कुंदन सिंह जो हाई कोर्ट से जीत के लाते हैं। और आज के दिन में आप देख रहे होंगे कई जितनी भी हमारे केस लगे, किसी भी स्तर के केस हो, उसमें सब जगह कुंदन सिंह का जिक्र हो रहा है। तो इससे तो पता चलता है ना कुंदन सिंह में इतना क्लियर कट डिसीजन हो रखा है। बस कंफ्यूजन है हमारे कर्मचारियों के बीच में, हमारे संगठनों के बीच में। वो अगर मिल के आए, इस चीज को थोड़ा दूर कर दे, क्योंकि अब देखिए अब रहे क्या आगे, कितनों की उम्र तो 40 से बजा चुकी है। अब कितने हमारे भाई लोग बहन लोग बाहर हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि ये तो अब 18,000 भी नहीं रहे होंगे, इसमें से कई तो हमारे फौजी लोग हैं रिटायरमेंट। तो मैं तो सिर्फ एक हम ये भी राय देंगे, हमने दे भी रहा कोर्ट के माध्यम से, अगर बहस होती है हमारे वकील इसको अच्छे से करेंगे भी, कि भाई आपको कितने रुपये करना है। भाई संख्या तो आपने बता दी 18,000 20,000, तो 18-20,000 थोड़ा है वो। 18-20,000 में आप देखो ना, उसमें से आधे से ज़्यादा तो आपके एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व हमारे फौजी हैं, वो लोग हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले हमें अपने पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कर्मचारियों को ध्यान देना है कि आप जो भी पैसा दे रहे हो, जो भी आर्थिक सहयोग कर रहे हो, अपने नाम, पदनाम, डिपार्टमेंट का नाम लिखकर ही सीधा संगठन के अकाउंट में डालें, ना कि किसी के हाथ में किसी और के पर्सनल अकाउंट में डालें। और प्रमोद जी, एक सवाल और है जो अभी हमारी पिछली हियरिंग हुई थी 30 सितंबर को, राज्य करके जो सरकार उनके अगेंस्ट एसएलपी लेके गई थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा कर्मचारियों को बता दीजिए, क्योंकि उसमें भी जो एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हुई है, तो उसमें भी कुंदन सिंह केस का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो भी आप बता दीजिएगा तो सभी कर्मचारियों को जानकारी पहुंच जाएगी। देखिए, ये बहुत सही, अभी ये भी परसों की बात है इसमें, लेकिन आप ये देखिए कि कुंदन सिंह के ही नाम से कुंदन सिंह, मैं उस कुंदन सिंह को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपके नाम की आपने जो ये मुहिम चलाई थी, उसकी वजह से कितने लोगों को फायदा होगा, होता रहेगा, है ना। तो आज ये राज्य कर वालों के लिए जो जिसपे विजेता जी वो बनी थी इसमें विजेता जोशी, उनको कितना अच्छा डिसीजन हुआ। देखो वहाँ पे सीधा जो नाथन जी की जो बेंच थी, जो पॉजिटिव बेंच थी, इस बेंच ने सीधा खारिज कर दिया एसएलपी। अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर ये थोड़ा और लेट हो जाती तो शायद ये भी हमारे ही कुंदन सिंह वाले मुख्य केस के नीचे टैग हो जाती, फिर इनका भी नंबर बहुत लेट में आता है। पर चूंकि उनकी अच्छी किस्मत थी कि जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गया, और वो बेंच इतनी पॉजिटिव थी और बेंच ने इसको सुन लिया अलग से, तो उसको अलग से सुन के इसमें डिसीजन दे दिया। ये बहुत समझने वाली बात है इसमें। अब हम ये बोलेंगे नहीं यार उसके लिए कैसे, हमारे लिए कैसे नहीं हुआ, ये सवाल जवाब दी इसमें नहीं हो सकता इसमें। पर आप बस ये देखिए कि कुंदन सिंह की ही वजह से ही उन पे पॉजिटिव फैसला आया है।
और कोई ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र कोई अलग सा नहीं है कि जिसमें कि अलग सा आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही बेंच इसी बेंच में ही हमारा जो ये आने वाले 24 तारीख को है विक्रम नाथन और एक और भी है, मैं थोड़ा नाम भूल गया उनका, उनके ही बेंच में ये वाला केस, हमारा जो मुखिया केस है कुंदन सिंह वाला, ये भी है लगा हुआ। तो बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी कर्मचारी देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक उनका भी मैटर सॉर्ट आउट हो गया होगा। जो उनकी चीज़ें थी माइंड में, कुछ हद तक कोशिश की है हमने कि सभी लोगों को क्लियर किया जाए। और मैं लास्ट में अपील करना चाहूँगा गोसाई जी आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कि अपने भविष्य को देखते हुए आप आर्थिक सहयोग कीजिए, आप हम पे विश्वास बनाए रखें। और ये कुंदन सिंह केस अगर फाइनल हो जाता है तो एक नज़ीर भी बन जाएगा और सभी कर्मचारियों का उससे भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत एक नंबर की बात बोली है। देखिए, आप ये जो अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो 2024 में ही केस ने फाइनल हो जाना है। बिल्कुल। और अपील करनी इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि कई कर्मचारी बोलते हैं कि हम कितने बार अपील करें, कितने बार हम पैसा डालें। ठीक है, हम ये नहीं बोलते, हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से अब गुजर रहे हैं। पर एक चीज़ होता है, आपको सुरक्षित भविष्य चाहिए तो आपको तो भैया कोशिश तो करनी पड़ेगी। भाई जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कैसे आपको बोलते हैं कि अगर इस साल 24 तारीख को हम फैसला आके आपके हाथ में दे देंगे। हमारा बचत तो इससे पहले जितनी तारीख थी हम उसमें बोलते थे वकील के माध्यम से हमारा सुनवाई होकर उसमें हमें कोई अच्छा डिसीजन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो होगा हम चाहेंगे कि मुझे भी अपने भविष्य की चिंता है भाई, आपको है तो मुझे नहीं है क्या? मेरी उम्र भी तो जा रही है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों को थोड़ा क्लियर कट होना पड़ेगा, थोड़ा भरोसा बनाना पड़ेगा कि कितने बार दे, आपको देना पड़ेगा उतने ही बार देना पड़ेगा जितने बार सुनवाई की तिथि लगेगी। जब तक फाइनल नहीं होता है आप लोगों को सहयोग करना, बिना आपके सहयोग से हम कहाँ से, संगठन कहाँ से करेगा? संगठन तो जो करेगा, लेकिन अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो संगठन उतने बड़े बड़े जो वकील के फौज खड़े करे ना हमारी सरकार ने, इतने बड़े बड़े, तो उसके साथ लड़ने के लिए हम लोग, हमारे वकील नहीं है तैयार। क्योंकि भाई अगर हमें पैसा अगर देना है तो भाई कम से कम हमें अच्छे वकील को उसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा तब जाके। क्योंकि देखो बेंच भी उसी की सुनती है, बेंच भी उसके हिसाब से फेवर देती है जिस हिसाब से वकील का नाम होता है। ये बात ध्यान रखिए, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उस हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि हम पे प्रेशर संगठन का भी है, हम पे प्रेशर कोर्ट का भी है, हम पे प्रेशर आप लोगों का भी है। कि प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि आप तो सिर्फ एक बोल के चले जाते हो कि यार हमने तो दे दिया, अब हम कितने बार दें। पर आप ये देखें ना, हम लोग कितने बार किस लोगों से कितने फ़ोन के माध्यम से, कभी रास्ते पे कोई मिल जाता, कभी कोई कहीं पे मिल जाता, कभी कहीं, हम किसी को जवाब देते रहेंगे, लेकिन हम फिर भी जवाब देंगे। बस हमें ये आपसे अपील है कि आप लोग बताए हुए खाते पे ही पैसे डालें और अपना पूरा विवरण भी उसमें लिखें, चाहे आप कितना भी डाल दो। हमने तो ये कहा कि कम से कम 1000 रुपये डालिए, है ना। और जिसकी सैलरी बहुत टाइम के बाद आ रही है वो कम से कम अपने भविष्य को देखते हुए अपने किसी साथी से या किसी से के माध्यम से भी उस समय उसको दे दे, ताकि वो बाद में उसको लौटा दे। क्योंकि ऐसा ना, अब आप बोलोगे अगले महीने सैलरी आएगी तो अब केस ये वकील थोड़ा ना बोलेगा ठीक है भाई साहब अगले महीने उनकी सैलरी आएगी तो अब अगले महीने मुझे दे देना, अभी मैं आपको करूँ। ऐसा नहीं होता ना, कुछ चीज़ें का कुछ प्रोटोकॉल होता है। आप भी एक व्यवस्थित तरीके से काम करें विभागों में तो आपको पूरा सिस्टम का पता है, उसी सिस्टम के तहत चलेंगे। और हमारे सामने तो उदाहरण भी है, जैसे हमारे होमगार्ड वाले भाई थे, बिल्कुल, तो वो लोग भी जीत के आए और आज अच्छा पैकेज पा रहे हैं अपना, उन्होंने भविष्य सुरक्षित कर लिया, पूरा एरिया से मिला है, बिल्कुल सब कुछ मिला हुआ है। तो फिर से सभी कर्मचारियों से बस गुजारिश यही है कि अपने भविष्य को देखते हुए सहयोग